शिवपाल सिंह तोमर जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। तो सर्वप्रथम मैं इस हॉल में मौजूद दूर से आए हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट कोच, लोग कहते हैं जब हम फील्ड में काम करते डायमंड नहीं बनते, तो भाई साहब डायमंड नहीं, डायमंड बनाने की फैक्ट्री मौजूद है यहाँ पे। मेरे दो ग्रेट माहौल जी, मैं चाहूंगा पहले तो जोरदार बहुत से साथी सोच रहे होंगे कि मैंने डायमंड बनाने की फैक्ट्री को बोला। दोस्त, आप लोग एक डायमंड की मजाक उड़ाते, एक डायमंड के डायमंड बनते नहीं भाई साहब। गुरु जी के डाउन में कम से कम 40 से 45 डायमंड है, इसलिए डायमंड बनाने की फैक्ट्री। अब बजा दमदार ताली। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात आ जाती है कि मैं आज यहां जिस व्यक्ति की वजह से पहुंचा हूं, गुरुजी दिल बहुत भावुक हो। दोस्त, काफी लोग हैं जो पहली बार आए हैं, हाँ के ना? सर्वप्रथम मैं जरूर बता देने का प्रयास करता हूं दोस्तों, मेरा नाम ऋषिपाल सिंह तोमर है। मैं आगरा का रहने वाला हूं और उन गलियों का रहने वाला हूं जिन गलियों में सिर्फ एक ही सोच पनपती है कि बेटा पढ़ ले, लिख ले और नौकरी कर ले, हाँ के ना? इधर से आवाज नहीं आ रही, मैं जब से आया, बुरा नहीं मानना आप लोगों को, भोजन मिल गया कि नहीं? है सब लोग, आवाज नहीं आ रही, मैं काफी टाइम से, सर बुरा नहीं मानना आप लोग। गुरुजी कह रहे थे अगर ना आवाज ना आए तो सिर हिला देना, ना तो सिर हिल रहा ना आवाज आ रही। मैं जानना चाहता हूं हमारे यहाँ पे सोच मौजूद है कि पढ़ ले, लिख ले, नौकरी कर ले, यस और नो? इधर वालों यस और नो? ऐसी सोच का मैं लड़का रहा सर, मेरे माँ बाप ने भी यही सोच रखी और मैंने बोला उस एक डायनामिक पर्सनालिटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे उस गली से निकालकर यहाँ पे खड़ा कर दिया। वो शख्सियत उस दिन जब मेरे जिंदगी में आए तो सर बता रहे थे कोविड का टाइम गुजर चुका था और मैं उस दौर में आया था, तो सर बताते कि बड़ा परेशान किया। सर रियल बताऊं, पापा का डर बहुत था कि पापा जी आज भी कूटते थे हमारे, ऐसे पापा जी आज भी कूटते।
तो बस मैं नहीं चाहता था कोई व्यक्ति मैं फंस जाऊं आपके साथ। तो लोग कहते हैं ये बिजनेस अपनों को फंसाने का, कहते कि नहीं कहते, हाँ के ना। तो बस ये डर था मुझे कि मैं अगर किसी अपने के पास गया और वो उससे मैंने 10-20 हजार रुपए ले लिए और बिजनेस ज्वाइन करा दिया और कंपनी भाग गई, तो गुरुजी आपका तो पता नहीं कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुझे फंसाया और फंसाकर उस गली उस घर से निकालकर यहाँ पे आपके बीच इस भीड़ से इधर खड़ा किया, वो शख्सियत कोई और नहीं, हमारे अपकमिंग डायमंड लीडर, अगले 1 से 2 महीने में डायमंड बनने वाले आप डायमंड फैक्ट्री। और गुरुजी ने डायमंड फैक्ट्री होने के बाद, डायमंड मेकर होने के बाद एक शख्सियत को डायमंड बनाने के ट्रैक पे लाके खड़ा किया, वो हमारे ग्रेट मेंटर श्रीमान राकेश जी फ्रॉम दिल्ली और रजनी मैम, दोनों के लिए जोरदार। ये वो सक्सेस सर जब आए थे मेरी जिंदगी में, तो आज मैं जिस पोजीशन पे हूं सर, उस पोजीशन पे थे उस दिन। और मुझे केवल इस बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले ढेर सारे सवालों का आमना सामना करना पड़ा था, तो वो सारे सवाल सर ने क्लियर किए थे। इसके बाद अगर कोई चीज है जिसने मुझे वाकई में यहां तक पहुंचाया, तो एक लोग कहते हैं ना कि ये बिजनेस चेन बनाने का, कहते हैं हाँ के ना, हाँ के ना, कड़ी से कड़ी जोड़ने का, हाँ के ना। अरे ये तो जोड़ते हैं साहब, ये तो मेंबर बनाते हैं, हाँ के ना। इधर से पीछे वाले आवाज नहीं आ रही, हाँ के ना, इधर से भी नहीं आवाज आ रही, हाँ के ना। तो भाई साहब देख लो, एक व्यक्ति ने मुझे अपनी चेन का हिस्सा बनाया, एक व्यक्ति ने कड़ी जोड़ी मेरे साथ, एक व्यक्ति ने मुझे फंसाया और एक व्यक्ति ने अपनी स्कीम का मेंबर बनाया। वो शख्सियत कोई और नहीं, मेरे दोस्त, मेरे हमसफर जो मेरे साथ बैंक में नौकरी कर रहे थे, मिस्टर महिपाल सिंह सिसोदिया। तो चलो ना भाई, दमदार ताली हो लीजिए, दमदार ताली मेरे दोस्त के लिए, दमदार तालियां, दमदार तालियां। थैंक यू। लोग कहते हैं फंसाने का धंधा, हाँ भाई साहब फंसाने का धंधा, बुरा नहीं मानना, फंसाने का है, बिल्कुल फंसाने का है। बस इतना सा फंसाने का है कि एक बार फंसाने से 12,000 रुपए का सामान दिलवाया था सर ने, और 12,000 के बदले में 6.5 लाख रुपए खाते में अंदर करवा दिया है। ऐसे फंसने से अगर लाखों अंदर आ जाए, फंस जाना चाहिए या सर नो। एक बार फंसाने का परिणाम क्या, मैं 18,000 रुपए महीने की नौकरी करता था साहब, 18,000 रुपए महीने की, बीएससी ITI पास लड़का, अपने घर का बड़ा लड़का, पापा को बड़ी उम्मीद थी और पापा हमेशा एक बात बोलते थे, तुम कुछ नहीं कर सकते, फलाने के लड़के को देख लो, तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके लड़के को देख लो। और भाई साहब एक बार फंसाने का परिणाम कि मैं महीने में 18 से 22,000 कमाने वाला लड़का आज सप्ताह में 1 लाख कमाने वाला बना दिया इन फंसाने वाले ने। चाहूंगा दमदार ताली। लोगों की सोच में लाखों होते नहीं है, सहमत है आप इस बात से? अगर सोच में होते तो पूरी इंडिया हमारे साथ जुड़ गई होती, हाँ के ना। लाखों सोच में नहीं होते साहब, लेकिन लाखों तक लाके खड़ा किया इस शख्सियत ने। और मैं सच बता रहा हूं, मेरी 3 पीढ़ियां इनका कर्ज नहीं चुका सकती कि इनका वो रोल है मेरी जिंदगी में। अब बात करते हैं इस जिंदगी में हुआ क्या है। सिर्फ हुआ इतना सा है कि एक बार सर ने मुझे यहाँ पर बता दिया, एक ब्लाइंड छेड़ दी थी, ऋषिपाल जी करोड़पति बनना है क्या? अच्छा, आज के जमाने में कौन व्यक्ति है जो करोड़पति नहीं बनना चाहता, ये बताओ। सब चाहते, हाँ के ना। इधर से आवाज नहीं आ रही, हाँ के ना। बस ऐसे ही लाइन बोली और मैंने बोला चलो बनते हैं, लेकिन शर्त एक ही होनी है कि 1 नंबर का धंधा होना चाहिए। और सिर्फ 1 नंबर के धंधे की वजह से सर ने मुझे मेरे घर पे जानकारी दी, और जानकारी का परिणाम ये रहा कि मैं फंसा, और फंसने से मेरे जिंदगी में ये बदलाव हुआ कि आज इस बिजनेस में लगातार चलते 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 जब हम लोगों से मिलते हैं, अपनों से मिलते हैं, तो लोग एक बात बोलते कि भाई साहब कुछ नहीं होता, वो आई और वो भाग गई, लोग नहीं जुड़ते। आज के जमाने में महंगाई के दौर में लोग 10 रुपया भीख नहीं देते लोगों को, तुम तो यहाँ पे 10, 12, 15,000 रुपए की बात करते हो। ऐसा होता है यस और नो? यस और नो? भाई साहब मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता, मेरे पापा किसान रहे और मजदूर रहे, और मजदूरी करते करते गरीबी को बहुत नजदीक से देखा। पापा जी का सपना रहा कि मेरा बेटा पुलिस में लगे, और साहब पुलिस में लगने की तैयारी करी, दुर्भाग्य रहा कि पुलिस में लग नहीं पाए। कुछ समीकरण ऐसे बैठे कि नई व्यवस्था बनी, और उस दिन से फिर प्राइवेट नौकरी करता रहा, और प्राइवेट नौकरी करते 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 ये बिजनेस जब मेरे जीवन में आ गया तो मैंने अपनों के पास गया, और अपनों ने एक ही बात बोली। जानना चाहेंगे आप सभी? जानना चाहेंगे आप सभी?
इधर से आवाज नहीं आ रही, जानना चाहेंगे आप सभी? इधर से भी नहीं आ रही, जानना चाहेंगे सभी? बस मेरे अपनों ने यही नहीं बोला जो आपनों ने बोला, यस। मेरे अपनों ने यही नहीं बोला यस, उन्होंने बोला नो। क्या बोला? एक नहीं आया मेरे साथ भाई साहब, एक नहीं आया। 22 लोगों को जानकारी दिलवाई अपने ग्रेट अप्लायंस को लेकर। लोग कहते मैं कम पढ़ा लिखा, मैं नहीं जानता कुछ भी, मुझे बोलने में शर्म आती। भाई साहब यहां ये धंधा वो करवा देता है जो आज तक हमारे और आपके समझ में नहीं आता। सर ने मुझे एक ही बात बताई कि इस बिजनेस में आप कम पढ़े लिखे ज्यादा पढ़ा लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसी इंडस्ट्री जो बीते 25 साल से भारत में काम कर रही है और धुआंधार काम कर रही है और गरीबों को अमीर बनाने का काम करती है, बशर्ते कोई व्यक्ति अपना माइंड सेट करके यहां पर बिजनेस में आ जाए और 3 से 4 साल 5 साल केवल अपनी ना चलाए, अपनों की ना चलने दे, केवल अपने अप्लायंस की। और हमारा सबसे दमदार सिस्टम है साहब, ट्रिपल एस सेफ शॉप डायरेक्ट से बचाऊंगा, इनकी चलने दे। और एक बार इन दोनों के लिए जोरदार ताली बजा दो। इन दोनों की चलने दे सिर्फ। और एक सबसे बड़ा पंगा रहता आजकल हमारे घरों में, बर्थडे, शादियां, विवाह, उसकी पार्टी, इसकी पार्टी, किट्टी पार्टी, जो भी पार्टियां रहती हैं भाई साहब, दावतें नहीं जीने देती हमें। और अत्यधिक प्रचुर मात्रा में दे दावत और हमारा समय बर्बाद होता है। जिन दावतों में जाने से लोग कोई पूछते नहीं, आओ दावत खाओ और जाओ। बस इस समय को मैनेज करना होता है, अपने शादी ब्याह बर्थडे वाले समय को, और अपनी जिंदगी में वो समय जो हम फालतू में मूवीज देखने में, पिक्चर देखने में गवाते थे, केवल उस समय को मैनेज करना होता है। मैंने किया सर, मैंने किया। मेरी जिंदगी में जिस दिन से इस बिजनेस को लाया गया, सर की वजह से जबरदस्ती धकेला गया, इच्छा नहीं थी, चाहत नहीं थी काम को करने की। जब इस बिजनेस में मैं आ गया, धकेल दिया मुझे इस धंधे में, तो सीरियस बता रहा हूं, केवल अपने सर की और इस सिस्टम की, अपने अप्लायंस की ग्रेट महाराजों की बात मानी, लगातार सिस्टम की एक्टिविटीज को फॉलो किया। लगातार लोगों ने ना किया, मैं एक्टिविटीज फॉलो करता गया, लोग ना करते गए, मैं एक्टिविटीज फॉलो करता गया, लोगों ने फिर भी ना किया। और उसी दौर में एक 20 साल का लड़का मेरे साथ आ गया। ना 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 करते करते एक ने हाँ किया, एक ने हाँ किया, और एक की हाँ की वजह से मैं ब्रॉन्ज बना इस बिजनेस में। 32 लोगों की टीम बनी सर मेरी, और 32 लोगों की टीम के बाद एक डॉक्टर साहब अपने आप आ गए। अपने आप देख रहे थे कि लड़के का जीवन बदल रहा है, हमारा पड़ोसी है, डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद है, वो लड़का भी यहाँ मौजूद है। और जब यहाँ पे जैसे ही डॉक्टर साहब आए तो सर बोल रहे थे कि लोग चाहते हैं कि ये बिजनेस आदमी 3 आईडियों से ज्वाइन करे। तो एक आईडी अपने भाई की भी लगाई थी। डॉक्टर साहब की वजह से मेरा भाई एक्टिव हो गया और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो वो आपके सामने, और तीनों व्यक्तियों की वजह से इस बिजनेस में मैं आज इस पर लेवल तक पहुंचा दोस्तों, पर लेवल तक थैंक यू। सिर्फ अभी भी मैं एक ही बात बोलूंगा, मैं कोई टीचर नहीं सर, मैं कोई गुरु नहीं, मैं कोई शिक्षक नहीं, मैं ना बहुत बड़ा, ना कोई बहुत बड़ा एजुकेटेड, ना कुछ नहीं सर। मैं आप सभी से छोटा हूं, कोई जाति धर्म नहीं मेरा, साइड में कर दो, सब धर्म जाति सब साइड में कर दो। एक इंसान हूं और इंसान की हैसियत के नाते बोल रहा, हम सभी मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। सहमत है आप आगे ना? अरे कुछ एक आध को छोड़ दो जो A1 क्लास से बिलोंग करते हैं, कुछ एक आध को छोड़ दो, लेकिन 95-98% यहाँ पे मध्यम वर्ग है, हाँ के ना? और पुरानी माना सर, एक तो होता है मध्यम वर्ग, एक होता है लोअर मिडिल क्लास, हम उस मध्यम वर्ग से भी नीचे वाले, हाँ के ना? आज हम अगर 1 महीने नौकरी पर ना जाए ना, तो अगले महीने से खाने के लाले पड़ जाते हैं, यस और नो? उस मिडिल क्लास के लड़के को यहाँ पे पहुंचाया, और हजारों की नौकरी चल रही थी, हजारों की, और लाखों पे लाके खड़ा किया सर, लाखों पे। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं अपने खानदान का पहला लड़का बना जो सप्ताह में 1,0745 रुपए खाते में क्रेडिट कर रहा है इस सिस्टम की वजह से। अभी तो सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी तो शुरुआत है गुरुजी, अभी तो सिर्फ आपकी बदौलत घुटनों पे आया हूं, तो ढंग से चला भी नहीं। वादा करता गुरुजी आपसे, वादा करता गुरुजी आपसे, और वादा करता दोस्तों आप सभी से, केवल और केवल 2027-31 दिसंबर तक बने रहना। अपने आईडी पे सारा डायमंड नहीं लाके दिखाया, उसी का नाम नहीं मेरा।
मार्च जाएगा नहीं, मार्च से पहले अपनी आईडी पे कोरल आएगा, 101% आएगा। वो तो मेरा फंक्शन लेट हो गया गुरुजी, आप कुछ स्थितियां ऐसी नहीं पर तो काफी टाइम पहले हो गया, अभी कोरल होने वाला हूं मैं, आप सभी को बता दूं। और सुख तब ज्यादा मिलता, तब नहीं पता था जब शुरुआत की थी ना गुरुजी, तब नहीं पता था। आज खुशी तब ज्यादा मिलती कि मैंने चलना शुरुआत करी अपने यहाँ से, और आज मेरे पीछे उन लोगों के घर में गुरुजी 30-30 हजार वीक का जाता है, 36-36 हजार वीक का जाता है, जो 5,000-8,000 की नौकरी करते थे। आज खुशी तो तब मिलती है, और उससे भी बड़ी खुशी मिलती है कि सबसे पहले हमारे ग्रेट महागुरु जी किसी जमाने में कार के मालिक बने, करोड़ों के घर के मालिक बने, उनकी वजह से हमारे दूसरे महागुरु जी आए, वो भी कार के मालिक बने और करोड़ों के घर के मालिक बने। और इनकी वजह से कोई शख्स हमारे बीच में आए, हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हुए सभी महागुरु जी, हमारे इधर भी ग्रेट गुरु जी संजय गुरु जी थे, और लाइव एग्जांपल आप सभी के सामने, और लाइव एग्जांपल आप सभी। लोग कहते हैं सपनों की कारें होती हैं, यहाँ बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, ना जी, या कुछ भी फेक नहीं होता, या कोई भी बात थोती और खोखली बात नहीं करी जाती। भाई साहब, किसी को शक होना, जिनको शक हो तो गाड़ी बाहर खड़ी है, चेक कर लेना, गाड़ी का नंबर गूगल पे डाल के चेक करके जाना। मेरे ग्रेट कोच श्रीमान राकेश गुरु जी इसी सिस्टम की बदौलत, महागुरुजियों की बदौलत, और दमदार 5 डायरेक्टरों की बदौलत, और दमदार टीम की बदौलत एक शानदार कार के मालिक बने। जोरदार ताली बजाओ। थैंक यू। और गुरुजी बार बार एक लाइन बोल रहे थे, बड़े भाई की शादी हो जाए, अगला नंबर किसका है? तो छोटा हूँ, आ जाएगी आके ना, इसी तो हो जा सकता है। मैं वादा रहा सर आप सभी से, अगर हमारा अपने घर में गाड़ी ना आई, नाम ऋषिपाल सिंह तोमर नाम नहीं, इसी 2026 में थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा, गुरुजी एक्टिव हो जाते तो मैं समझ जाता हूँ यहाँ धड़कना तेज सी हो जाती है। तो गुरुजी अभी आपके द्वारा निकाला गया जैसलमेर टारगेट चल रहा है, गुरुजी अपनी टीम से कम 5 जैसलमेर टारगेट हिट कराऊंगा मैं, और इसी टारगेट में पूरी ताकत लगा रहे हैं हम, चाहे कुछ भी हो जाए, थाईलैंड टारगेट भी निकल रहा है। गुरुजी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। गुरुजी ने एक ऐसी बात बोल दी, और ये बात हम और आपसे जुड़ी है। हेलो हेलो, पीछे वालों, इधर वालों, लोग कहते धंधा बेवकूफ बनाने का है, हाँ के ना? सोच ऐसी है, हाँ के ना? तो आपको बता दूं, भारत की अब तक की सबसे बड़ी इवेंट डायरेक्ट सेलिंग की अगर होने जा रही है तो वो हमारी दमदार संस्था करने जा रही है, शेप शॉप, और वो भी कहा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में 1 लाख डायरेक्ट सेलर बैठेंगे। जमकर ताली बजाओ।